पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए करीब 1 महीना गुजर गया है। भाजपा और ममता में 36 का आंकड़ा अभी भी चल रहा है। चुनाव के बाद हुई अराजकता को लेकर भाजपा टीएमसी पर हमलावर रही है। इसी बीच चक्रवात यास से हुए नुकसान को लेकर भी सियासी घमासान तेज हो गया है। आपदा के समय भी ममता बनर्जी का अड़ियल रुख जारी है। यास चक्रवात से हुए नुकसान को लेकर पीएम मोदी के साथ समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी 30 मिनट की देरी से पहुंची। यानी ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ को 30 मिनट तक इंतजार करवाया। यही नहीं, राज्य के मुख्य सचिव भी बैठक में देरी से आए। बैठक से पहले ममता बनर्जी ने 20,000 करोड़ की मांग की और वापस चली गईं। केंद्र और बंगाल सरकार के बीच चल रहा घमासान उस वक्त और भी तेज हो गया जब बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली वापस बुलाए जाने का आदेश केंद्र की ओर से जारी किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई केंद्र और बंगाल सरकार की सियासी अदावत अब और तेज होती नजर आ रही है। बता दें कि ममता बनर्जी ने बैठक में खुद को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी को बुलाने पर नाराजगी जताई थी। बता दें कि पीएम मोदी ने ओडिशा और बंगाल का हवाई सर्वेक्षण किया। उसके बाद प्रधानमंत्री बंगाल के कलाई कुंडा पहुंचे। यहाँ पीएम मोदी की आगवानी ममता बनर्जी ने की। यहाँ उन्होंने पीएम मोदी को 20,000 करोड़ की मांग करते हुए राज्य में हुए नुकसान की रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद हेलीकॉप्टर से ममता बनर्जी दीघा के लिए रवाना हो गई थी। पीएम मोदी की ओर से कलाई कुंडा में समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। बैठक में राज्यपाल जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए 1,000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की। इसमें 500 करोड़ रुपए ओडिशा को मिलेंगे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राहत पैकेज के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। वहीं प्रधानमंत्री ने ओडिशा सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की प्रशंसा की थी। पीएम मोदी ने ऐसा कर ममता को बहुत बड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बैठक से दूरी बनाने पर तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार शाम तक ममता का बैठक में शामिल होना तय था। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी का नाम आया, ममता ने बैठक में शामिल न होने का फैसला कर लिया। बीजेपी के तमाम नेताओं ने ममता पर हमला करते हुए उनको कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि ममता बनर्जी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनको दीघा के तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करना था, इसलिए वे प्रधानमंत्री की बैठक में शामिल नहीं हो सकी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक ने इसके लिए ममता पर जमकर हमले किए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री की बैठक से ममता बनर्जी नदारद रहीं। ऐसा करके उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं और सहकारी संघवाद को खत्म करने का काम किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल का आज का घटनाक्रम स्तब्ध करने वाला है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं संस्था हैं। दोनों जनसेवा का संकल्प और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर दायित्व ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा कि आपदा काल में बंगाल के सेवा भाव से आए हुए प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार पीड़ादायक है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे पर लगातार कई ट्वीट करते हुए ममता को कटघरे में खड़ा किया। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री की बैठक का ममता की ओर से बायकाट संविधान और संघवाद की भावना के खिलाफ है। उन्होंने इसे सहकारी संघवाद के सिद्धांत के लिए एक काला दिन बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने लोक कल्याण अपने अहंकार को ऊपर रखा। वहीं केंद्र और राज्य के बीच लगातार तेज होती कड़वाहट के बीच शुक्रवार रात मुख्य सचिव का तबादला दिल्ली कर दिया गया। मुख्य सचिव का नाम अलापन बंदोपाध्याय है। 4 दिन पहले ही बंगाल सरकार ने उनके कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ाया था। अलापन बंदोपाध्याय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी बताए जाते हैं। इस मामले पर अब तक ममता ने कोई टिप्पणी नहीं की है। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने इसे राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया। घोष ने कहा कि भाजपा बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी हार नहीं पचा पा रही है, इसलिए वो ममता बनर्जी सरकार को परेशान करने की हर संभव कोशिश कर रही है। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच जारी टकराव के तहत ही ऐसा किया गया है।
पीएम मोदी के बंगाल दौरे पर मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव भी थे। उन्होंने भी समीक्षा बैठक में हिस्सा नहीं लिया। मुख्य सचिव को सोमवार यानी 31 मई को ही अपने पद पर कार्यभार संभालने को कहा गया है। पार्टी सांसद सुखेंदु शेखर रे ने कहा कि क्या आजादी के बाद ऐसा पहले कभी हुआ है, किसी राज्य के मुख्य सचिव को जबरन केंद्र सरकार बुला ले। बता दें कि केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव तब और बढ़ा जब नारद स्टिंग मामले में टीएमसी के 4 नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। इन नेताओं में नगर विकास मंत्री फिरहाद हाकिम, पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्र और विधायक शोभन चट्टोपाध्याय का नाम शामिल है। अगले दिन इन नेताओं को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद ममता बनर्जी भी सीबीआई दफ्तर पहुंची थी। टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे। इन सभी नेताओं को 28 मई को जमानत मिल गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।